तो अगेन वही हो गया कि मार्केट की जो एक एवरेज रेंज अगर उससे ऊपर वो गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो उस दिन मार्केट में करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। फिर आपको बिल्कुल शांत होकर बैठना है जब तक कि मार्केट एक कोई अपनी रेंज डिसाइड ना कर दे। 12-1 बजे तक तो आपको ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि अगर 12-1 बजे तक उसमें कोई मूवमेंट होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ 12-1 बजे तक आपको ये मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से बनते हुए फिर दिखने लगेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम गैप अप होने पर ये मूविंग एवरेज थोड़ा-सा टाइम लेते हैं और उसके बाद फिर ये एक दूसरे को ओवरलैप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर वही एक रेंज निकल कर आ जाती है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर या नीचे नहीं जाएगी तब तक यहाँ पर कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बनेगा। फिर वहाँ पर आप इस रेंज के बीच में छोटे-छोटे पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए आपके पास कैपिटल बड़ी होनी चाहिए, सिस्टम फास्ट होना चाहिए और आपको एक मार्केट स्टॉक मार्केट का एक तगड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप स्कैल्पिंग के लिए सोचो। अदरवाइज़ ये दिन आप रिटेलर के लिए जो बाइंग करते हैं 1 लॉट, 2 लॉट, 4 लॉट, 10 लॉट, उनके लिए ये मार्केट नहीं होती है। हाँ, अगर आप सेलर हो तो आपके लिए वो मार्केट है कि आपने सेल कर दिया या दोनों साइड का 100-100 पॉइंट ओटीएम का कॉल और पुट सेल करके आप बैठे हुए हो। एक जो भी उस स्ट्राइक प्राइस का दिन का हाई बना है उसका स्टॉप लॉस लगाकर, तो आप ये देखोगे कि पूरे दिन में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपके दोनों कॉल और पुट ठीक-ठाक प्रॉफिट आपको 3 बजे तक देंगे। आप वो अपनी पोजीशंस कट करो और अपने घर चले जाओ वो प्रॉफिट को लेकर। वो एक अलग है, लेकिन अगर आप बायर हो तो बायर के लिए फिर वो मार्केट बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ होती नहीं है। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा-सा अपना एक मोटा-मोटा डेली चार्ट के हिसाब से ओवरव्यू बताया कि नीचे से बाइंग दिख रही है और कंटिन्यू मार्केट सपोर्ट ले रही है। यहाँ पर भी मार्केट गई एक बार, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पर इसने बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव किया। अब यहाँ पर नीचे हमको सेलिंग देखने को तभी मिलेगी क्योंकि नीचे अगर देखा जाए तो अभी भी ये गैप फिल अप करने के लिए यहाँ पर मार्केट आ सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से सीधे इस लेवल पर गई है और अभी इस जगह पर तक मार्केट आई, तो यानी कि ये पूरा जो ज़ोन है अभी यहाँ पर एक गैप है। तो अगर मार्केट अपने इस लो के नीचे जाती है और ये एक कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो जब तक इसके ऊपर रहेगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके नीचे निकलती है तो मार्केट में एक हमको पैनिक सेलिंग इस लेवल के नीचे फिर से देखने को मिलेगी, यहाँ से लेके इस ज़ोन के बीच में, जो भी ये कल का लो बना है। अगर मार्केट इसके बीच में टाइम बिताकर और फिर अगर नीचे की तरफ आती है, तो फिर मार्केट यहाँ पर 25,200 के लेवल के लिए भी हमको देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कि किस तरीके की मार्केट कल ओपनिंग करती है और उसके बाद किस तरीके से अपने आप को सस्टेन करती है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे 15 मिनट के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पर, तो एक ये जो ज़ोन है यहाँ पर, ये 22 तारीख से कंटिन्यू रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो और मार्केट यहीं से टर्न भी करके गई है थोड़ा-सा ऊपर से, तो ये एक लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है और टाइम बिताकर नीचे जाती है, डिपेंड करता है कि अगर मार्केट 1 गो में ऐसे जाती है तो फिर यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर लेगी। अगर मार्केट 1 गो में यहाँ पर चली जाती है, तो फिर इसके नीचे लोगों को ये 25,400 पे ट्रैप करेगी। लेकिन अगर मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाकर धीरे-धीरे और यहाँ पर टाइम बिताकर और फिर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट डेफिनिटली नीचे के लेवल को भी आएगी रीटेस्ट करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है आपका 25,450 से लेके 25,440 या 25,400 का, ये एक बायर का ज़ोन है। यहाँ पर मार्केट अगर होल्ड करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर यहाँ से आपको नीचे की तरफ पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर से देखते हैं तो अगर मार्केट की क्लोजिंग से 400 के लेवल तक, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 270 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट कर दिया होगा, तो यानी कि फिर इसके नीचे बहुत ज़्यादा ट्रेड प्लान करने की कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मार्केट मैक्सिमम टाइम करती है आपको हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव को इमेजिन करके ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट 250-270 पॉइंट चली गई तो यानी कि उसने एक अपना हेल्दी एवरेज आज का पूरा कर लिया। अब आप वहाँ पर अगर एक्सपेक्ट करते हो कि यार आज मार्केट 500 पॉइंट गिर जाएगी, या फिर जैसे कि ये मार्केट जो गैप अप ओपन हुई, ये किसी को भी नहीं पता होता है कि क्या होगा। हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि सिर्फ अपनी कंडीशंस पे ट्रेड करो, जिन कंडीशंस को आपने मार्केट में मल्टीपल टाइम देखा है, टेस्ट किया है, उन पे काम करो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है कि जो मार्केट की एक हेल्दी रेंज है उससे ऊपर कभी भी ट्रेड को उस डायरेक्शन में प्लान नहीं करना चाहिए।